एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले एरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित है, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों के रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनु, प्रलंब तथा केसी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलया पेड़, बाल घातनी पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको आपने शांत कर दिया है। आपके भूदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करे। भूमि का पुत्र नरक, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती है, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, हर लिए हैं। अब वह मुझसे एरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, उसका यह उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वो आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकी नंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुंचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं ही गरुड़ पर सवार हुए और जो प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारकावासियों के देखते देखते एरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित्त हो देवलोक को चले गए। प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजन तक भयंकर लोहे के कटीले तारों का घेरा बना हुआ था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पास लगाए गए थे। श्रीहरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पासों को काट डाला। तब मूर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मूर के 7,000 पुत्र थे। श्रीहरि ने चक्र की धार रूप अग्नि से उन सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मूर को मारकर उन्होंने हयग्रीव और पंचजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमिपुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का विनाश करने वाले श्रीहरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था, उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था। अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता, विकर्ता और संहर्ता है। आप ही अविनाशी कारण है और आप ही जगत स्वरूप है। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ? आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं। अतः आपकी स्तुति हो ही नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए? सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोष रहित करने के लिए ही आपने मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना देखकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। अंतपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और कंबोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर भी दृष्टि पड़ी, जिन्हें भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं ही गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौत से चले जा रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्य पात्र के लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसमें प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा
और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगदाधीश श्रीहरि का इस प्रकार स्तवन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, सर्वात्मा और भूत भावन है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक है। गूढ़ स्वरूप आप श्वेत, दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है। जन्म आदि विकारों से पृथक है तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे है। आपको नमस्कार है। अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही है। ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। अपकर्ताओं के भी अधिपति है। यह चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनात्म वस्तु में जो आत्मबुद्धि होती है वह आपकी माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य अपने धर्म में तत्पर हो आपकी निरंतर आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पशु ये सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोहांधकार से आवृत हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कौपिन मात्र ही लेने की इच्छा करे तो वह अपराध उसके अपने ही पाप कर्मों का है। अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप पूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम सब लोगों की माता है, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दे। अदिति बोली, एवं अस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मृत्युलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। तदनंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सभ्रु, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता नहीं स्पर्श कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण भी सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदन वन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात का वृक्ष देखा जो परम सुगंधित मंजरियों से सुशोभित, शीतलता और आह्लाद प्रदान करने वाला, ताम्र वर्ण के पल्लवों से अलंकृत और सुवर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य है तो मेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा के योग कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने परिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देख उस वन के रक्षकों ने कहा, गोविंद, देवराज की महारानी तो सची है, उनका इस परिजात पर अधिकार है। आप उनके इस प्रिय वृक्ष को न ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी सची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस परिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर बढ़ेंगे तब संपूर्ण देवता भी उनके साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ? अच्युत, जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के योग कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित होकर बोली, सची अथवा देवराज इंद्र, इस परिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला है तब तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं का बल का अधिक घमंड होने के कारण सची इस वृक्ष को रोकती है
तो तुम लोग शीघ्र सच्चे के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके धृष्टतापूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो परिजात वृक्ष को ले कर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर रक्षकों ने सची के पास जा सत्यभामा की कही हुई सारी बातें जो की त्यों सुना दी। सची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र परिजात के लिए संपूर्ण देव सेना के साथ श्रीहरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिघ, खड्ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार के साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने 5 जने शंख बजाया। इसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी उनके अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में ही हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुड़ के पास को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उसे खंड खंड कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टूक टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिबिका से चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। 8 वसुओं ने भगवान की बाणों की चोट खाकर 8 दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। साध्य, विश्वदेव, मरुदगढ़ और गंधर्व सांक्र धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाणों से आहत हो समेर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ और तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोट से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। तदनंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे, मानो 2 मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हो। ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों का वज्र और चक्र हाथ में लेने के लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंततो गत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने छत विछत कर डाला। अतः वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी सची के पति हैं। आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं। परिजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई हुई सची को यदि आप पहले की भांति विजयी होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप लज्जा का अनुभव न करें। आप यह परिजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी, किंतु सची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है, तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है। इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। यह परिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के योग कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानिनी, खेद को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूपधारी परमेश्वर से युद्ध में हार जाने पर मुझे कोई लज्जा नहीं हो सकती। देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूत में परमेश्वर में ही इसका संहार होगा, इन सृष्टि, पालन और संहार के कारणभूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत की जननी है, वे सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते। जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते और उन अजन्मा, अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका परिजात वृक्ष, इससे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र,
मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर जो व्रज चलाया उसे भी लीजिए। यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभु मैं मनुष्य हूँ, यो कहकर आप मुझे क्यों मुंह में डाल रहे हैं? भगवान, हम तो आपके सगुण स्वरूप को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप को ज्ञान हमें नहीं है। जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर है। असुर सुदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह परिजात आप द्वारकापुरी को ले जाए। जब आप मृत्यु लोक छोड़ देंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध, गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम परिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारिकापुरी के ऊपर जा पहुंचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारिका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर परिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर जब लोगों ने अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी, उसके फूलों के सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।